ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने उस वीडियो में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे और उसमें हमने ये 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला और ये क्वेश्चंस करना चाहते हो या कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप वो पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, प्रीवियस वाला। ठीक है, उसमें हमने 4 क्वेश्चन करे और ऊपर जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उनको भी खत्म करा था। ठीक है, तो 9, 10, 11 अगर आपने यहाँ तक की वीडियो नहीं देखे तो उसमें हमने 9, 10, 11 ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पर कंप्लीट करे थे 4 मार्क्स वाले। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, पहले थोड़ी देर सॉल्व करो इस क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है? cos x dx अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो थोड़ा सा टाइम लो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व किया आप लोगों ने? आया? मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जो हमारा चल रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप लोग खुद सॉल्व करना इसको, cos x dx। तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर क्या चीज मिस कर रहे हो। ठीक है, सो cos x dx अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अब हम। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे ना, तो ये आराम से हो जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो आपका जो u है वो क्या हो जाएगा? साइन एक्स। तो अगर आपका u साइन एक्स है तो इस बार आप डेरिवेटिव लोगे du बाय डी एक्स। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो इससे जो आपकी डी यू की वैल्यू आएगी वो कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगी। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स हम ऐसे हमेशा क्यों लेते हैं? ताकि हम ये पूरा जो कॉस एक्स डी एक्स है वो यहाँ पर रिप्लेस कर सके डी यू से। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो आपका जो मेन इंटीग्रल है वो किस में बन जाएगा? सो री राइटिंग द इंटीग्रल। ठीक है, तो आप इस इंटीग्रल को दोबारा लिखोगे अगर सही से, आप i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी यू अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर। तो आपका u का डेरिवेटिव मतलब 1 प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है u के रिस्पेक्ट में। तो ये तो आपका आपको पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है आपका यहाँ पर। सो यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या है आपका यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर में होता है और ये किसका इंटीग्रेशन है? डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो वही चीज आपकी यहाँ लग रही है। सो वी गेट, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? आपका i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने u भी डायरेक्ट मतलब, चलो मैं यहाँ पे स्टेप एक मिस कर रही हूँ, मैं लिख देती हूँ पूरी। आपका जो i आ जाएगा वो आपका जैसे यहाँ पे डी यू का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स u प्लस c आ जाएगा। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो u की वैल्यू। u आपका साइन एक्स था ना, तो सब्स्टिट्यूटिंग बैक u इज इक्वल्स टू साइन एक्स। सो i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी।
Okay, so that is your answer, final answer. Okay, so that's your final answer. ठीक है, तो बहुत आसान था, मतलब यहाँ तो दिख ही गया था कि आप इधर यू को साइन एक्स में सब्सटीट्यूट करोगे तो आ जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके तीन इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, और एक सिंपल इंटीग्रेशन तो आपको मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए। सो वो तो है, सिंपल इंटीग्रेशन तो हर जगह आपको यूज में आएगा ही आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सी कर लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, सी कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या आएगा, इवैल्यूएट ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इवैल्यूएट लॉग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स 2 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, टाइम लो थोड़ा सा, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो हुआ सॉल्व, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर आपको अगर आइडिया लग गया तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको करते हैं सॉल्व। लॉग एक्स डी एक्स एक्स 1 प्लस लॉग एक्स टू प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से यू सॉल्व हो जाएगा, अभी भी टाइम है, चाहो तो अभी भी वीडियो रोक के सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब कर ही लेते हैं। ओके, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको सबसे पहले, तो सब्स्टिट्यूटिंग u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे अगर आप यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, आपका u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स, तो आपकी जो डी यू की वैल्यू हो जाएगी वो डी एक्स अपॉन एक्स है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको डी एक्स और एक्स, ये डी एक्स और एक्स, इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डी यू। ठीक है, और हमने u को log x तो मान ही लिया, तो ये वाला log x, ये log x और ये log x सब के सब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे u में। ठीक है, ओहो ये तो पूरा ही मिट गया। ठीक है, तो मैं इसको अंडू ही कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो और इसको रीराइट करते हैं। ठीक है, तो अब आप इस इंटीग्रल को दोबारा से लिखते हो, तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, तो आपका डी यू हो जाएगा, और log x आपका u है, तो ये u डी यू अपॉन में 1 प्लस यू और 2 प्लस यू। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। ओके, सो अब आप इसको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आपका u अपॉन में 1 प्लस यू 2 प्लस यू, ये हो जाएगा आपका a अपॉन में 1 प्लस यू और b अपॉन में 2 प्लस यू। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, अब मतलब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा का पूरा। एक मिनट, सो ये हो जाएगा u, ये साइड तो एज इट इज, और यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस यू और 2 प्लस यू का। ठीक है, सो a आपका 2 प्लस यू और b आपका 1 प्लस यू। ओके, सो
कैंसिल हो जाएगा ये, फिर ये बचेगा u इज इक्वल्स टू a 2 प्लस u और b 1 प्लस u। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ u की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक जना तो जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक जने को जीरो यानी a और b में से किसी एक को जीरो करना पड़ेगा। तो पहले हम b को जीरो कर लेते हैं। सो सेटिंग u इज इक्वल्स टू -1, या तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू a 2 - 1 इज 1 एंड b के साथ हो जाएगा 1 - 1 इज 0। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आएगी a की वो हो जाएगी -1। ओके, सो अब आप एक बार u को -2 सेट कर लो। सो सेटिंग u इज इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल्स टू a, ये अब ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो वो 2 आएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो आपका u अपॉन में 1 प्लस u और 2 प्लस u था वो आपका क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में 1 प्लस u और ये प्लस का 2 अपॉन में 2 प्लस u। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, सो इंटीग्रेट करके आपका क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में यह हो जाएगा माइनस का du अपॉन में 1 प्लस u प्लस 2du अपॉन में 2 प्लस u। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन u जो आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का log 1 अपॉन एक्स का 1 प्लस u। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का log 2 प्लस u प्लस c। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे बैक u की वैल्यू, u की वैल्यू क्या थी, log x हमने ली थी। सो आप यहाँ पे लिख दोगे i इज इक्वल्स टू माइनस का log 1 प्लस log x, तो आपका u तो वही है ना, सो 1 प्लस log x प्लस 2 log 2 प्लस log x प्लस c। सो दैट्स योर फाइनल आंसर, माइनस log x दिस एंड प्लस 2। तो देखो ये इसको आप आगे पीछे कर लो, क्योंकि माइनस पहले आ रहा है या प्लस 2 आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो वैसे तो आंसर, या चाहो थोड़ा बहुत सॉल्व करके, मतलब लाइक 2 log 2 प्लस log x, हमने इसको पहले लिख लिया और माइनस वाला जो था उसको पीछे लिख लिया, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ये, इसलिए बस। बाकी तो आप ऊपर वैसे भी छोड़ सकते थे। सो माइनस का log 1 प्लस log x प्लस c। ओके, सो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी, या फिर यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, सो दैट्स ये कंप्लीट आंसर। पार्शियल फ्रैक्शन था। अब देखो आपको लगे क्वेश्चन की लेंथ देखकर तो बड़ा है, बट नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन था, इस वजह से थोड़ी लेंथ बड़ी हो गई, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट x इंटू साइन इनवर्स x dx रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो थोड़ा सा टाइम लो और सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो सॉल्व किया, आया। देखो थोड़ा सा इसमें चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ऊपर x इंटू साइन इनवर्स x है, तो आपका बाय पार्ट्स भी यूज हो जाएगा और आपका थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन भी इसमें यूज होगा। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो उसको ट्राई करा आपने, ट्राई करा तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब हम तो करने के लिए ही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, साइन x साइन इनवर्स x
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो u आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। सो आपका जो डी यू हो जाएगा, अब ये डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स, एक मिनट में नीचे ही लिख देती हूँ इसको। ठीक है, तो आपका u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का जो आप डेरिवेटिव करते हो क्या होता है, 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डी यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऊपर चल रहा है। ठीक है, सो आप इसको दोबारा से रीराइट करोगे सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हम करते हैं। सो रीराइटिंग द इंटीग्रल। ठीक है, सो रीराइटिंग द इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में x और साइन इनवर्स x को हमने u लिया, सो x u और dx जो था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका du हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पहले dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये था। अब मैं यहाँ पर x को साइन u करती हूँ अगर, सो यूजिंग x इज इक्वल्स टू साइन u। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू साइन u, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, वी गेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में साइन u इंटू u डी यू। ठीक है, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वही है du, और आपका u भी सेम है, x को मैंने साइन u यूज कर दिया है। ओके, क्योंकि क्यों, देखो यहाँ पे रीजन भी आएगा कुछ का कि क्यों आपका जो u था वो साइन इनवर्स x था। सो दैट इम्प्लाइज अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन u। ठीक है, ये साइन इनवर्स उल्टा है, यानी रेसिप्रोकल में कहते हैं ना साइन इनवर्स है। सो इनवर्स अगर ये इस साइड जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, तो ये इसका रीजन है यहाँ पर यूज करने का। ओके, सो क्लियर होगा ये सारे स्टेप्स। तो अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आराम से लगा सकते हो, साइन यू इंटू यू, और इंटीग्रेशन भी यू के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे। सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं पहले तो u1 इज इक्वल्स टू u। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज जो आपका डेरिवेटिव होगा du1 इज इक्वल्स टू du। ठीक है, और आपका दूसरा dv, तो dv हो जाएगा आपका साइन u du। ठीक है, तो इससे जो आपका इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो v हो जाएगा आपका माइनस का कॉस u। अब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू माइनस का u कॉस u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस u डी यू। ठीक है, तो सिंस जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस u डी यू होता है वो आपके साइन u के बराबर है। ठीक है, सो वी गेट क्या हो जाएगा आपका, i इज इक्वल्स टू माइनस का u कॉस u प्लस साइन u प्लस c। ठीक है, आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे वापस, किसको, u को, u की वैल्यू को भी यहाँ पे अब आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जस्ट वेट,
ओके, सो हम कहाँ पर थे? हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग बैक यू को हम कर रहे थे। यू की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस। तो ये क्या है? माइनस का यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस यू है, सो कॉस में आ जाएगा अंदर साइन इनवर्स एक्स, प्लस साइन यू है तो या यू के अंदर फिर से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, आप देखो जो सिंस जो आपका कॉस एक्स होता है, देखो कॉस, अब एक्स के अंदर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, सो सिंस कॉस साइन इनवर्स एक्स जो होता है आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एंड जो आपका साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स चल रहा है वो आपका एक्स होता है। सो इससे हमको क्या मिल जाएगा? वी गेट आपका जो आई है, आई इज इक्वल्स टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आपका जो मेन आंसर है वो आप इसको इधर भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो आप थोड़ा सा इसको, जैसे माइनस का आपका आ गया है तो आप इसको माइनस, ज़्यादातर जो पॉजिटिव आगे रहता है तो एक्स माइनस साइन इनवर्स आपने काफ़ी देखा भी होगा, तो हम इसको इस फॉर्म में रख रहे हैं। बाकी आप इधर भी वैसे छोड़ सकते थे। ठीक है, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। ये भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है, तो दोनों में से आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। आपका जो इसमें मेन था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लग रहा था और आपका सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा था, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी काफ़ी। सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 डन है। आपका क्वेश्चन नंबर 8, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इवेल्युएट इंटीग्रेशन में 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। तो बिल्कुल मतलब देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्म भी दिख रही है आपको नीचे, पार्शियल फ्रैक्शन जैसी फॉर्म चल रही है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, थोड़ी देर सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो सॉल्व किया, हो गया क्वेश्चन। अच्छी बात है अगर हो गया होगा, तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन में 2x स्क्वायर प्लस 5 और नीचे चल रहा है आपका x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ओके, सो x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ओके, तो और dx तो आपका सबके साथ चलता ही है। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से यूज कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन हम इसको यूज करेंगे, तो इसकी फॉर्म लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो वी एक्सप्रेस दिस कैसे? तो आपका ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में क्या है आपका x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, और आपका ऊपर हो जाएगा, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 2 एंड c x प्लस 3। ठीक है, ओके, सो ये आपकी इस फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आप इसको लोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 5
अपॉन में एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री, और ये हो जाएगा ए, ये ब्रैकेट में आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट, अब मैं देखो ऐसे नहीं लिख रही क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा, आपको पता है इसमें आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ ये वाला स्टेप। अब तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कैसे आता है ये। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा तो नीचे कट ही जाता है हमेशा। सो आपका ये क्या बचता है, 2x² प्लस 5 नीचे बचता है इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचता है आपका, x माइनस वन नीचे इसके साथ है तो x प्लस टू और x प्लस थ्री यहाँ बचता है, प्लस b के साथ x माइनस वन और x प्लस थ्री यहाँ बचता है, और c के साथ आपका x माइनस वन और x प्लस टू यहाँ बचता है। ठीक है, ये आपका ऐसे होता है। अब आप सबको थोड़ा बहुत एक्सपेंड करोगे तो इनमें यहाँ पर आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, तो एक्सपेंडिंग ईच टर्म, किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ये 2x² प्लस 5 को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे लाइक ए एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x प्लस टू और जो ये x प्लस थ्री है इसका क्या आ जाएगा सॉल्व करके आपका ax² प्लस 5x प्लस 6, आप सॉल्व करके देखना यही आएगा। और जो b है आपका x माइनस वन और x प्लस थ्री, इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपका x² प्लस 2x माइनस थ्री, सो x² प्लस 2x माइनस थ्री। और जो ये c है आपका, ये क्या आ जाएगा आपका x² प्लस x माइनस टू। ठीक है, तो ये जो राइट साइड थी हमने सॉल्व कर लिया एक्सपेंडिंग ईच टर्म इन RHS, तो आपका ये आ गया। सो आप यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे अगर, ठीक है, आप दोनों साइड में, सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, क्या मिलेगा आपको, ठीक है, तो 4x² आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिलेगी 2, 4x आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 5a प्लस 2b प्लस सी होगा 0। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म के लिए क्या वैल्यू आ रही है, टर्म की जो वैल्यू है वो आएगी 6a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करना इन सभी लीनियर इक्वेशंस को, तो आपको सॉल्व करके क्या आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने बैठ गई तो बस बहुत टाइम हो जाएगा, आपको सॉल्व करना तो आता ही है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको a b और c की वैल्यू मिल जाएगी, क्या, a की वैल्यू आएगी आपकी 1, b की वैल्यू आएगी आपकी -1 एंड c की वैल्यू आएगी आपकी 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर फिर सिंपल है, फिर तो इंटीग्रेट कर दोगे सबको ही, a और b की वैल्यू डालोगे ना, इंटीग्रेटिंग ईच टर्म, a b के ऊपर वैल्यू डाल देना। सो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन में a था तो 1 अपॉन आपका x माइनस वन, यहाँ पर b की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा x प्लस टू, और c की वैल्यू अपॉन में +2 अपॉन x प्लस थ्री dx। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट में चल ही रहा है। और फिर आपका ये इसको सॉल्व करोगे तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x हो जाएगा आपका log x माइनस वन माइनस log x प्लस टू प्लस 2 log x प्लस थ्री। ठीक है, प्लस c। ओके, सो फाइनल आंसर आप इसको थोड़ा कंबाइन करके कर सकते हो, लाइक log a माइनस log b, और log a प्लस log b तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और log a माइनस log b आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो log a इंटू log b, तो ये तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा log x माइनस वन, और ये 2 है तो 2 तो ऊपर चला जाता है, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये 2 log है ना तो ये 2 ऊपर चला जाता है पावर में, और यहाँ हो जाएगा आपका log में x प्लस 2 log a माइनस log b, ये आपका पूरा log के अंदर चल रहा होगा सारी चीज, एंड यहाँ पर प्लस c। सो दैट्स योर आंसर।
ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना लंबा एक्चुअली सॉल्व करने में हो गया पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से, बट क्वेश्चन में इतना कुछ दम नहीं था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इवेल्युएट करना है आपको dx अपॉन में रूट 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। सो कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। ठीक है, थोड़ी देर मैं वेट कर लेती हूँ। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं हुआ होगा क्योंकि ये थोड़ा सा है ट्रिकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सो ये आपका dx 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था? 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर ही था आई थिंक। ओके, सो आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले तो वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो आपके इस स्क्वायर रूट के अंदर चल रही है। ठीक है, तो 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको एक शॉर्ट फॉर्म में करना होगा। सो हम यहाँ पे इसको पहले कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको पता रहे। सो वी नीड टू ट्रांसफॉर्म the quadratic equation तो अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे। सिक्सटीन माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ओके, सो ये फिर अंदर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 जो था इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस अंदर x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो फिर इसको हम कर देंगे लाइक इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप इसको फिर सब्सटीट्यूट करोगे u को x प्लस 3 में, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर जो बार बार आप लिख रहे हो, तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं u में। सो u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, सो आपका जो du बाई डी एक्स हो जाएगा, आपका जो du एक्स प्लस u जो आपका x प्लस 3 आ गया, सो du इज इक्वल्स टू आपका जो dx के उसमें टर्म्स में आप लिख लोगे इसको। ठीक है, तो देखो इसमें u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है, तो आपका जो ऊपर चल रहा है dx अपॉन एक्स में चल रहा है, तो अब इसको इंटीग्रल को एज इट इज लिख लो। मैं यहाँ पर एज इट इज लिख लो लाइक u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है, तो आपका जो i होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? du अपॉन में रूट 25 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल ठीक है, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, विच इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ओके, सो यहाँ पर आपका ए 5 है, सो हेयर आपका जो ए है वो 5 है। सो जो आपका ठीक है, ए आपका 5 है यहाँ पर, तो आपका जो आई आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स यू बाय 5 प्लस सी। अब आप यहाँ पर यू को सब्स्टिट्यूट कर दो वापस। सो सब्स्टिट्यूटिंग बैक u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो आपका जो आई होगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 बाई 5, ये इसका थीटा है, प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा था, ये क्वेश्चन आसान नहीं था, ये ट्रिकी था। ठीक है, ये तो मुझे पता है ये क्वेश्चन ट्रिकी था, बट आई होप अभी तो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10, x इंटू टेन इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल बाय पार्ट्स है। ठीक है, तो इसको तो आप फटाफट से कर सकते हो, ये आपका नॉर्मल है बाय पार्ट्स वाला। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको, मैं तब तक लिख लेती हूँ यहाँ पर x इंटू टेन इनवर्स x dx। ठीक है, थोड़ी देर सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके फिर आप आंसर की तरफ बढ़ना। ओके, तो सॉल्व किया, हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो आसान है। ठीक है, तो हम इसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे। u डी वी इज इक्वल्स टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे चूज करोगे, सो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर u और डी वी को। तो u हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x, तो इससे जो आपका डी यू होगा वो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो और आपका जो डी वी हम लेट कर लेते हैं आपका एक्स डी एक्स, तो आप इसमें इंटीग्रेशन करोगे डी वी, एक मिनट, डी वी आपका एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो आपका जो वी हो जाएगा इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है आपका, एक्स की पावर 1 है तो ऊपर जब आप करते हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है, n+1, नीचे भी n+1। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे ऑल दिस। सो अप्लाइंग all this in formula, इसको फॉर्मूला में आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, किसको, फर्स्ट वाला तो आपका सही ही है, सेकंड वाला थोड़ा सा है, तो हम यहाँ पे सेकंड इंटीग्रल जो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाइंग द सेकंड इंटीग्रल, ठीक है, तो जो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो और ये हो जाएगा सिर्फ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आएगा एक्सप्रेशन, यानी ये तो आपका सिर्फ सेकेंड इंटीग्रल था, तो जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 आपका x माइनस टेन इनवर्स x प्लस c।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c। ओके, सो इसके आगे तो मुझे और कुछ सॉल्व करने का दिख नहीं रहा। ठीक है, तो यहीं तक ही आपका आंसर हो जाएगा। सो दैट्स योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक ही कंप्लीट होता है। ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, नॉर्मल। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ट्राई करो तुम लोग सॉल्व करने का। x इंटू एक्स डी एक्स और नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। ठीक है, सॉल्व करो, कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, तब तक मैं लिख लेती हूँ उसको। ठीक है, सो एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को ही फैक्टर कर लो, फिर आपका आराम से पार्शियल फ्रैक्शन इधर लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को ही फैक्टर कर लेती हूँ थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 1। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा, सो इंटीग्रल बिकम्स एक्स डी एक्स अपॉन में x प्लस 4 और x माइनस 1 है, सो ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो। तो आपका x अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 1, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू a x प्लस 4 प्लस b x माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक को जीरो करना पड़ेगा, तो a और b में से किसी को भी जीरो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम a को जीरो कर लेते हैं। सो सेटिंग x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a आपका 0 प्लस b हो जाएगा 1 प्लस 4 5, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू यहाँ पर से 1/5। ठीक है, फिर हम यहाँ पर सेट करते हैं x को -4, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू a, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 4/5। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है और यहाँ से b की वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, तो हम अपने इंटीग्रल की तरफ देखें अगर, सो ये हो जाएगा आपका x अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/5 इंटू 1 अपॉन x प्लस 4। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सो इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 4/5, तो बाहर इसलिए तो कांस्टेंट है, सो dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 1 अपॉन x, तो लॉग आपका x माइनस 1 प्लस 1/5
एंड लॉग आपका x+4+c, ठीक है। 4/5 log x-1 प्लस 1/5, और ये आपका कोई प्रॉपर्टी से मत कर देना log a प्लस log b, तो आपका अलग अलग है दोनों, ठीक है। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था आपका। यहाँ पर नॉर्मल जो ये लगता है पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमने यूज किया है, ठीक है। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन नॉर्मल सा ही लगाया था और उसी में ही काम हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 भी है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 इवेल्युएट करना है आपको x² इंटू 3x का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, इवेल्युएट आपका x² इंटू e3x, ओके। सो दैट्स योर होमवर्क, ठीक है। इसको आप होमवर्क में करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ये वाला क्वेश्चन कोई इतना बड़ा नहीं है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हो जाएगा, ये आसान है, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको आप लोग करना खुद से, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। एक मिनट, ये वाली तो हो गया, ठीक है। ये वाला पीडीएफ तो खत्म होता है, ये तो दूसरा उसके हैं। तो आपका नॉर्मल तो यही था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 12 क्वेश्चन थे, और आपके 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे वो 11 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने होमवर्क में दिया है आपको, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाना है, ठीक है। सो ये खत्म होता है हमारा। आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इस यहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। ले लिया, इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी ले लो पहले, ठीक है। ले लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का आप यहाँ से ले लो, a = -1 तक दिख रहा है इसमें। पार्शियल फ्रैक्शन का हम बार बार पूरा सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने एंड में सॉल्व नहीं करा है, ठीक है। मतलब एक ही स्टेप मिस करा है, बाकी इतने सारे स्टेप्स भी नहीं है कि मिस कर दिए हो, कुछ ही स्टेप, 1-2 स्टेप मिस करें, बाकी आपका वही है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपका a = -1 तक हो गया होगा। अब आप यहाँ से ले लो, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर, ठीक है। इसका ले लो, ठीक है। हो गया ये। एंड आप फिर क्वेश्चन नंबर 7 ये है, यहाँ से लो,
तो ले लिया इसका, नेक्स्ट पे चले। ये आपका यहाँ से ये आपका दोनों आंसर, ये दो आंसर नहीं है, एक ही आंसर है, चाहे ऊपर भी छोड़ सकते हो या नीचे पे भी छोड़ सकते हो। बस ट्राई करना कि नीचे ही छोड़ो, एक्स माइनस करके ही, क्योंकि सबसे आगे माइनस ना ज़्यादातर इन जनरल आपके आंसर्स की फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, आपके जो आंसर की फॉर्म होती है, पॉजिटिव वाला आगे रहता है, नेगेटिव वाला पीछे होता है। ठीक है, तो इसी में छोड़ना, बाकी अगर इधर भी छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे आपका मार्क्स काटने की, पूरा आंसर आपका सही है यहाँ पे भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये इस पे करो। ठीक है, तो इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे इसका आंसर पूरा खत्म हो रहा है, तो इसका ले लो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट पे चले। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आपका ये, इसको देखो। ओके, डन। नेक्स्ट पेज। ठीक है, डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अभी, इसको लो पहले। ठीक है, डन। यहाँ से लो। ठीक है, डन। ये आपका वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ तक ले लो।
ओके सो ये तो ले लिया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने अपना जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर कह लो, रिवीजन जो हमने करा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो आज खत्म होता है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो था, आज इस चैप्टर का हमने एंड कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पे सीरीज स्टार्ट करेंगे वो होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अगले जो वीडियोज आएंगे वो इन टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, सो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग लीव कर सकते हैं एंड मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ।